मारेगा, जान भी जा सकता है, बर्खास्त भी हो सकते हैं, ये ध्यान में रख लीजिए। दलगलत दबाव को से मुसहरी बेल्ट के अगर जो समाधान 10-15 दिन के अंदर हमारे प्रधान सचिव कहे हैं नहीं करेंगे तो फिर आपका तो यहां से हटाना निश्चित होगा ही, कार्रवाई भी जबरदस्त होगी। जनून मामला का समाधान करिए, जो मामला न्यायालय के अधीन है उसका भी अपील। नमस्कार, आप देख रहे भागलपुर न्यूज नेटवर्क। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री विजय सिन्हा इन दिनों पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एनडीए सरकार के गठन के बाद से ही जहां तमाम मंत्री सक्रिय दिख रहे हैं, वहीं विजय सिन्हा जमीनी स्तर पर भूमि विवादों के त्वरित समाधान में खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। इसी क्रम में विजय सिन्हा हाल ही में मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहाँ उन्होंने आम लोगों से सीधे संवाद किया और उनके भूमि से जुड़े मामलों की सुनवाई की। निरीक्षण के दौरान जब विभागीय स्तर पर लापरवाही सामने आई तो उप मुख्यमंत्री ने बिना देर किए मौके पर ही दोषी कर्मचारी को निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई साफ संदेश देती है कि अब काम में कोताही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विजय सिन्हा ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि भूमि विवादों का शीघ्र और पारदर्शी निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी को स्पष्ट आदेश दिया कि किसी भी प्रकार का मामला लंबित न रहे और जनता को बार बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। सुनिए, आपका करते हैं हम समाधान। गलत होंगे तो जाइएगा जेल, सही होगा तो ये होंगे सस्पेंड, बता देते हैं। एडीएम, यहाँ के एडीएम साहब हैं, आप एक मिनट, एडीएम साहब और डीसीएलआर दोनों, डीएम साहब दोनों की कमेटी बना के 1 सप्ताह के अंदर जांच करवा लीजिए और हम 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट चाहिए। और कोई भी एक में सुन लीजिए, सभी कर्मचारी और आरओसीओ कोई दबाव बनाता है, किसी के दबाव नहीं सुनना है। हमारा नाम लेके भी कोई कहे तो एक बार हमसे संपर्क कर लीजिए। हमारे ऊपर मुख्यमंत्री ही है ना, मुख्यमंत्री जी कभी सब काम में नहीं पड़ते हैं। कितना बड़ा कोई पॉलिटिशियन है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई दबाव बनाए नहीं सुनना है, सही काम को करना है और नहीं सुधरिएगा तो फिर आपका सम्मान घटेगा। जनून काम को रोकना नहीं है, आप जांच कर करके, ये दोनों जांच करके देंगे रिपोर्ट। चलिए, एडीएम देखे है रिपोर्ट, एडीएम का रिपोर्ट है। इसमें जो फैक्ट इन्होंने दिया है सीओ साहब, इसमें इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने नामांतरण के लिए एप्लीकेशन दिया। नामांतरण के एप्लीकेशन के बाद जब कर्मचारी की रिपोर्ट आई तो कर्मचारी ने जानबूझकर उसमें इस चीज़ का उल्लेख नहीं किया कि जो विक्रेता है उसके नाम से दखलअंदाजी के आधार पर रसीद कट रही है। दूसरा, जब बाद में एक इस पर ऑब्जेक्शन आया तो जिस महिला के नाम से आया वो संभवतः मृतक थी, मृतक महिला के नाम से इस पर एक आपत्ति है और उस आपत्ति के बाद इसमें फिर कागज वगैरह बदलने का खेल हुआ, जैसा ये अपना आवेदन में लिख करके दे रहे हैं। सर, इनका ये एक मिनट, सीओ साहब, एडीएम जब रिपोर्ट दे रहे हैं, एक मिनट, राजस्व कर्मचारी ने अपने पद दखल कब्जा का स्पष्ट होने का जिक्र किया है। मेरे पेपर पे देखिए किसका पेपर लगाया, ये ललिता देखिए, ये लोग खोज रहे थे। अब एडीएम आपके बारे में क्या रिपोर्ट, एक मिनट सुनिए, एडीएम आपके बारे में आवेदक के आवेदन तथा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक के दाखिल खारिज वाद के निष्पादन में अंचल अधिकारी मुसहरी के द्वारा दाखिल खारिज नियमावली का पालन नहीं किया गया। एक मिनट, एडीएम साहब, इतना ही निकलता है तो इतना काम करें। जो हम पूछ रहे हैं सो बताइए कि आपका इतना जमीन है, इतना जमीन नहीं आ रहा है, इतना ही आ रहा है, क्या करना है सो बताइए। आपसे ही संवाद किए, कोई संवाद नहीं, आपको सूचना दिए, किसी तरह की सूचना नहीं।
इंतजार करके रिजेक्ट कर दिए ताकि फिर ही दौड़ेंगे, आपके चक्कर लगाएंगे। क्या यही इसीलिए पैसा कौन देता है दरमाहा? इसी जनता के पैसा नहीं मिलता है और इसी को परेशान करने में लगे हैं। DCLR साहब, क्या होना चाहिए? दीजिए माइक दीजिए। इसमें सर एक एफिडेविट ये दे देंगे कि मेरी रकम वाली जितनी जमीन है उतना ही मेरे नाम पे नामांकन कर दिया जाए। नहीं, आप इनसे स्पष्टीकरण लीजिए, आरओ से स्पष्टीकरण लीजिए। इनकी मंशा ठीक नहीं है और सभी लोग को मैं ये सावधान कर रहा हूं कि इस तरह से उलझाइएगा। वही मामला जो भी है सब ध्यान में है, किसी को भी इस तरह से घुमाने परेशान करने की जरूरत नहीं है। प्रधान सचिव ने जो कहे और DCLR से लोग सब आवेदन आ गया है। बड़ी संख्या में जो प्राप्त शिकायत हमको मिला है, ये मुसहरी का, कांटी का, कोरनी का, मोतीपुर का, ये और जो अंचल का भी जिसकी हमने चर्चा यहां नहीं कर पाए हैं, वो सारे आवेदन प्रधान सचिव के माध्यम से वो लिस्टिंग होगा। वो सारे आवेदन फिर इस जिला में जिलाधिकारी के द्वारा अंचल के पास जाकर के उस पर कार्रवाई की रिपोर्ट ऊपर तक आएगी हमारे पास। और जो लोग आवेदन देते हैं उसमें अपना नाम, अपना पता, मोबाइल नंबर जरूर लिखें ताकि आपको भी व्हाट्सएप किया जा सके, सूचना दी जा सके। और जिलाधिकारी से साफ आग्रह कि आप समय पर समाधान के लिए शिविर आयोजित करिए सभी अंचल में। और हम तो समझते हैं कि हमारे कर्मचारी और सीईओ वस्तु स्थिति से अवगत हो गए हैं। मौसम बदलता है, अभी ठंड का मौसम है ना जी, तो हम लोग वस्त्र ठंड का बचने के लिए पहन रहे हैं ना। और जो नहीं पहनेगा उसको क्या होगा? ठंडा मारेगा, जान भी जा सकता है, बर्खास्त भी हो सकते हैं। ये ध्यान में रख लीजिए। गलत दबाव कोई डाले, गलत कराने का प्रयास करे, डरना नहीं है। सरकार आपके साथ खड़ा है, लेकिन गलत के आगे झुकना नहीं है। कलम में इतनी ताकत रहे कि उस पर FIR कराइए, लेकिन प्रमाण के साथ। गलत FIR कराइएगा तो फिर आपको नहीं बख्शेंगे। ये अभी तक क्या यहां पर फर्जी दस्तावेज, जालसाजी कागज लगाने वाला व्यक्ति कोई पकड़ाया है क्या? अरे आप अभी एक बार रुकिए।